तो दोस्तों, रियल मैड्रिड ने एक जीत हासिल कर ली है अगेंस्ट गेताफे। एंड इस जीत से काफी सारे पॉजिटिव्स भी निकल कर आए हैं, तो वहीं पर नेगेटिव्स भी निकल कर आए हैं। दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव्स हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की, आर्दा गुलेर, थिबो कुर्तुआ, फ्रान गार्सिया और बहुत सारे प्लेयर्स, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहीं पर एक और पॉजिटिव है जो मैंने नोटिस करा, वो था कार्लो एंचेलोटी का एक्सपेरिमेंटेशन जस्ट बिफोर कोपा डेल रे फाइनल। ठीक है, यहां पर इसमें भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव ये कि भाई बंदे ने एक्सपेरिमेंटेशन तो करा, फाइनली अब जाके एक्सपेरिमेंटेशन तो करा। और नेगेटिव पता है क्या है? अब जाके एक्सपेरिमेंटेशन करा सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में, अप्रैल में। अप्रैल वो महीना नहीं है जहां पर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते बनोगे। ये जब आप 4-2, 5-1 एसी मिलान, लिवरपूल, ये सारी टीमों से जब आप हार रहे थे ना, तब आपको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए सोचना चाहिए था। जब डैनी सेबायोस इंजरी के लिए जा रहा था ना, तब आपको सोचना चाहिए था कि अरे भाई मेरे पास आर्दा गुलर है, एक टर्किश वंडर किड, जो कि शायद से टेम्पो को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, वो क्रूज वाली चीज थोड़ी सी कर सकता है। आपको ये सारी चीजें तब सोचनी चाहिए थी। पर छोड़ो भाई, उसने सोची, ये अपने में ही बड़ी बात है। हम पूरा सीजन कंप्लेन करते रह गए एंड एट लास्ट वो फाइनली हो गया। पर इस गेम के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। गेताफे वर्सेस रियल मैड्रिड में एक्सजी की अगर बात करें तो गेताफे का 2.36 का एक्सजी था। एंड इट इज जेन्युइनली वेरी वेरी आई एम वेरी अम्यूज्ड। ठीक है, मैं बहुत शॉक्ड हूं कि गेताफे ने एक गोल भी स्कोर नहीं करा, बिकॉज सेकंड हाफ में जिस तरीके से गेताफे चांसेस क्रिएट कर रही थी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड दे नॉट पुल इट ऑफ। ठीक है, वहीं पर मैं बोलूंगा रियल मैड्रिड सेकंड हाफ में थोड़ी लकी थी, फर्स्ट हाफ में ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रही थी, थोड़ा सा गेम हमारे फेवर में थोड़ा ज्यादा था सेकंड हाफ में, सॉरी फर्स्ट हाफ में। अगर एक्सजी की बात करें तो मैड्रिड ने 1.5 का एक्सजी क्रिएट करा है एंड उसके बेसिस पे एक गोल स्कोर करा है। यहां पर भी मैड्रिड ने कुछ हद तक आप बोल सकते हो अंडर परफॉर्म करा है, पर गेताफे ने तो मैसिवली अंडर परफॉर्म करा है। पर गेताफे की बात इतनी करेंगे नहीं हम अबाउट अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस, बिकॉज दे आर गेताफे। पर रियल मैड्रिड की बात करते हैं। भाई प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे। थिबो कोर्तुआ, भाई मैं मंदिर में जाके ना अपने पैर पड़ूंगा भाई, मैं मस्ती भी नहीं कर रहा भाई। मैं मतलब मैं क्या करूं भाई। वी आर जेन्युइनली सो लकी टू हैव थिबो कोर्तुआ बाय आवर साइड। ही इज डेफिनेटली वंस अगेन द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। आज के मैच में बंदे ने 6 सेव्स किए हैं, 1.75 का एक्सजी प्रिवेंट करा है थिबो कोर्तुआ ने। 1.75 का एक्सजी प्रिवेंट करा है थिबो कोर्तुआ ने। यस, यू हर्ड दैट राइट। मतलब 2 गोल्स खाने की पॉसिबिलिटी थी और यहां पर थिबो कोर्तुआ ने वो प्रिवेंट करा है। That clearly goes on to show that this guy is miles above of any goalkeeper. अगर करंट फॉर्म की मैं बात करूं ना, आई डोंट थिंक देर आर मेनी गोलकीपर्स दैट आर बेटर देन थिबो कोर्तुआ। ठीक है, आई थिंक ही इज द ओनली स्टार दैट इज जेन्युइनली शाइनिंग अपार्ट फ्रॉम राहुल असेंसियो एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स दिस सीजन। थिबो कोर्तुआ ने हमारी लाज बचाकर रखी हुई है भाई ये सीजन भी, स्पेशली कार्लो एंचेलोटी के स्टेट में तो ये बहुत बार हमने देखा है। बात करें हम लूकस वास्केस की, तो लूकस वास्केस काफी ज्यादा चढ़ के खेल रहे थे, काफी डुअल्स भी जीते हैं, तो ओवरऑल मैं बोलूंगा लूकस वास्केस की परफॉर्मेंस में मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, पर थिबो कोर्तुआ को तो भाई 10 आउट ऑफ 10 दूंगा ही दूंगा मैं। राहुल असेंसियो, राहुल भाई, राहुल भाई ने क्या खेला है भाई। जेन्युइनली भाई, आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी फॉर राहुल असेंसियोज परफॉर्मेंस भाई। सारे डुअल्स अपने जीते हैं राहुल असेंसियो ने। अगर हम बात करेंगे इंटरसेप्शंस की, टैकल्स की, हेडेड डुअल्स की, मैं यहां पर कहीं लिख दूंगा, सब कुछ जीता है भाई बंदे ने, मेरा दिल भी जीता है बंदे ने। राहुल राहुल असेंशियो भाई, दिस गाय इज टू गुड भाई, दिस गाय इज जेन्युइनली टू गुड। आई वांट टू सी हिम प्ले अगेंस्ट बासा। ये उसका पहला मैच होगा अगेंस्ट बार्सिलोना। आई जेन्युइनली वांट टू सी कि इतने बड़े मैच में वो कैसे परफॉर्म करता है। ही वॉज वेरी गुड, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, हेडेड डुअल्स, हर चीज भाई, सब कुछ जीत लिया। बॉल को प्ले करने की एबिलिटी भी राहुल असेंसियो की काफी अच्छी थी। अब बात जरा करते हैं डेविड अलाबा के ऊपर, बिकॉज ही वॉज स्टार्टिंग नेक्स्ट टू हिम। डेविड अलाबा इंजर हो गए इस मैच में, ही गॉट एन इंजरी एंड ही इज गोइंग टू मिस द एल क्लासिको। पर डेविड अलाबा की मैंने आज एक पॉजिटिव देखी। जब आपके पास टीम में एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होता है ना, तो आपको एक डिफरेंट एंगल मिल जाता है, ठीक है, जहां पर आप बॉल प्ले कर सकते हो। एंड आज मुझे वो डेविड अलाबा के साथ नोटिस हुआ आफ्टर 2-3 ईयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली डेढ़ डेढ़ साल से तो बंदा खेला ही नहीं है, 2 साल से, ठीक है, ऑलमोस्ट खेला ही नहीं है रेगुलरली। तो डेविड अलाबा की अगर हम बात करें तो भाई आज मुझे वो डेविड अलाबा दिखा जो 21-22 में हमें बता रहा था कि भाई देखो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होना कितनी अच्छी है, वो पासिंग एंगल्स आपके लिए बहुत सारे खुल जाते हैं। एंड आज वो हुआ था थोड़ा, ठीक है। डेविड अलाबा ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फर्स्ट हाफ में एंड्रिक को एक बहुत प्यारी बॉल निकाल कर दी और एंड्रिक की रन भी, टाइमिंग और टच भी, सब कुछ स्पॉट ऑन था।
दैट कुड हैव बीन अ गोल भाई, दैट जेन्युइनली कुड हैव बीन अ गोल, पर इट इज गुड टू सी डेविड अलाबा एंड एंड्रिक अंडर परफॉर्मेंस एक्चुअली परफॉर्मिंग। कार्लो एंचेलोटी ने कंफर्मेशन भी दी है अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट कार्लो एंचेलोटी हैज ओनली वन लेफ्ट बैक टू प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना, दैट इज फ्रान गार्सिया। तो आपको देखना पड़ जाएगा फ्रान गार्सिया वर्सेस लमीन यमाल, जो कि होगा सबसे बड़ा टेस्ट फॉर दिस प्लेयर दिस सीजन। फ्रान गार्सिया ने अगर कैसे भी करके, भगवान ने अगर चाहा कैसे भी करके अगर लमीन यमाल को कंटेन कर लिया ना भाई, मैं मस्ती भी नहीं कर रहा भाई, गिव अवेज तो चौड़ में होंगे भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, गिव अवेज तो चौड़ में होंगे अगर फ्रान गार्सिया ने लमीन यमाल को, बेस्ट राइट विंगर अपार्ट फ्रॉम साला डेम्बेले, अगर कंटेन कर लिया तो आई एम नॉट किडिंग व्हाटसोएवर भाई, ठीक है। तो ये बात है फ्रान गार्सिया की। फ्रान गार्सिया ने अच्छा खेला, वो भी चढ़ के खेल रहा था। मिडफील्ड की अगर बात करें तो आज मैड्रिड ने काफी डिफरेंट मिडफील्ड अप्रोच अपनाई थी। वी प्लेड इन अ 4-4-2 फ्लैट, जहां पर आर्दा गुलर और चुआमेनी की हम एक तरीके से सेंट्रल पिवट देख रहे थे। वेल्वर्डे को लेफ्ट मिडफील्ड में डिप्लॉय किया गया था और ब्राहीम दियाज को राइट मिडफील्ड पे डिप्लॉय किया गया था। वेल्वर्डे लेफ्ट पे ही खेल रहा था, वेल्वर्डे लिंक अप के लिए थोड़ा सा डीपर रह रहा था। आर्दा गुलर की अगर मैं यहाँ पर प्राइमरीली बात करना चाहूँ तो भाई ही स्कोर्ड अ स्पेक्टैकुलर गोल फ्रॉम हिज वीक फुट। मतलब पिछले मैच में भी हमें एक बैंगर दिखा, इस मैच में भी हमें बैंगर दिखा, पर बस ये सीजन बैंगर नहीं जा रहा है। पर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, आर्दा गुलर ने जेन्युइनली आज एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्लेयर दिखा है आर्दा गुलर में। आज हमें कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे, एक पॉसिबिलिटी दिमाग में बनाए बैठे थे कि यार आर्दा गुलर वो क्रूस वाली रिप्लेसमेंट वाला रोल कर सकता है, तो आज हमें थोड़ा सा समझ में आया कि भाई हाँ थोड़ा कर सकता है, बिकॉज एंचेलोटी ने उसकी बहुत तारीफ करी है इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आर्दा गुलर वाज स्पेक्टैकुलर, फिनोमिनल इन द बिल्डअप, विच इज ट्रू। आर्दा गुलर बिल्डअप में काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा था, स्मूथ लग रहा था, बस फिजिकली थोड़ा सा बीट हो रहा था। पर उसके अलावा आर्दा गुलर को भी मैं इजिली 8.59 आउट ऑफ 10 दे दूंगा भाई। ही हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस टुनाइट, एंड आगे जाके इफ नॉट अगेंस्ट बारसा के सामने बहुत बड़ा मैच है, आई वुड प्रोबेबली नॉट स्टार्ट हिम, उतना गेम टाइम ये सीजन नहीं मिला है। पर लालीगा वाले मैचेस में तो मैं उसको डेफिनेटली स्टार्ट दूंगा, बिकॉज आई वांट टू सी हिज बिल्डअप प्ले गेट इवन बेटर। देखो टोनी क्रूज को है ना, टोनी क्रूज बनने में भी वक्त लगा था। टोनी क्रूज पहले बायर्न म्यूनिख के लिए नंबर 10 खेलते थे, ठीक है। तो आर्दा गुलर भी अभी कैम है, पर आगे जाके ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां पर आपको आर्दा गुलर देखने मिल जाए एज अ नंबर 8 और प्रॉब्ली एज अ नंबर 6, जहां पर वो डीपर एरिया से बॉल कैरी कर रहा है, बिल्डअप को स्मूथ कर रहा है। बस एक चीज मुझे आज आर्दा गुलर की गेम से मिसिंग लगी, वो थी लॉन्ग बॉल्स। आई थिंक आर्दा गुलर कुड हैव डन बेटर इन दैट। आई थिंक प्ले को स्विच करना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थोड़ा सा इफेक्टिवली उसको करना पड़ेगा, वो विद टाइम नहीं आएगा, इन गेम टाइम उसको उतना ये सीजन मिला नहीं है। तो वो सारी चीजें जब होंगी तभी उसको थोड़ा और बेटर होगा उसका गेम, तो यू हैव टू गिव हिम गेम टाइम। बाकी अगर और चीजों के बारे में बात करें तो वेलवर्डे अच्छा खेल रहा था, वेलवर्डे वॉज ओके, अच्छा था। 2-3 शॉट्स अच्छे पुल किए, टैकल्स भी डाले, तो वेलवर्डे से अच्छा गेम था। बट आई वांट टू सी अ बेटर वेलवर्डे अगेंस्ट बारसा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। 7 आउट ऑफ 10 फॉर वेलवर्डे। चुआमेनी की अगर मैं बात करूं, पहले सीडीएम पे खेला, पर फिर एलाबा को जब इंजरी हो गई तो ही वॉज शिफ्टेड टू सेंटर बैक, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज चुआमेनी सेंटर बैक पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत सारे शॉट्स ब्लॉक करे, डायरेक्ट शॉट्स ब्लॉक करे चुआमेनी ने, एंड उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैकल्स भी डाले। तो आई वॉज जेन्युइनली वेरी प्लीज विद चुआमेनीज परफॉर्मेंस बोथ एट सीडीएम एंड एट सेंटर बैक। काफी सारे ट्रांजिशन उसने रोके आपके गेताफे के, तो ही वॉज रियली वेरी क्रूशल। ब्राहीम दियाज की मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ में मेरे को ज्यादा लाइवली लग रहा था, सेकंड हाफ में ही कुडंट डू मच, ही वाज कंटेन्ड आई वुड से बाय गेताफेस लेफ्ट बैक। बाकी अगर अटैक की बात करें, विनीशियस जूनियर और एंड्रिक को स्टार्ट कर दिया गया था इन दी अटैक। अब एंड्रिक की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, एंड्रिक ने 31st मिनट के आसपास कुछ बहुत ही एक अच्छा शॉट लिया, जो कि गोल लाइन क्लियरेंस था बाय गेताफेस डिफेंडर। पर उसके अलावा एंड्रिक की इन बिहाइंड रन्स और एंड्रिक की क्वालिटी ऑफ गेटिंग इनसाइड द बॉक्स, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज अल्टीमेटली चलो माना मैंने बंदे के पास हाइट नहीं है, पर बंदा घुसता तो है बॉक्स के अंदर, अनलाइक आपके रोड्रिगो एंड एम्बापे। रोड्रिगो भी बहुत कम घुसता है, एम्बापे तो घुसता ही नहीं है, रोड्रिगो भी बहुत कम घुसता है। तो ये दोनों प्लेयर्स घुसते ही नहीं है। पर एंड्रिक घुसा, एंड्रिक डुअल जीतने की कोशिश कर रहा था, वो डिफेंसिवली भी ट्रैक बैक कर रहा था। तो एंड्रिक के एंड से मेरे को एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब मुझे बात करनी है विनीसियस जूनियर और एम्बापे के बारे में, इस डुओ के बारे में इन पर्टिकुलर बात करनी है, बिकॉज क्वेश्चंस उठे जा रहे हैं एवर सिंस एम्बापे हैज बीन ऑन द साइड लाइन्स फॉर द पास्ट 2 मैचेस इन ला लीगा, तब से विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस काफी खिली उठ के आ रही है, ठीक है। विनीशियस बहुत पासेस डाल रहे हैं, उनकी पेस है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे विनीशियस के एंड से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट विनीशियस एंड एम्बापे कैन नॉट प्ले टुगेदर, या फिर क्या हम ये बोल सकते हैं दैट विनीशियस डज नॉट लाइक प्लेइंग विद एम्बापे? देखो इसके पीछे ना एक बहुत ही टैक्टिकल माइंडसेट छुपा हुआ है, जो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा एम्बापे, नेमार और मेसी का, ठीक है। आपको इन तीनों का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जब ये तीन प्लेयर्स
पीएसजी के लिए खेल रहे थे, तो आपको मालूम है कि ये तीनों के तीनों अटैकर डिफेंसिव वर्क रेट बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते, डिफेंसिव आउटपुट बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते। प्लस ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कंजर्वेटिव होकर खेलना पसंद नहीं है। यू नो मेसी लाइक्स टू ड्रिबल, एम्बापे लाइक्स टू ड्रिबल, नेमार आल्सो लाइक्स टू ड्रिबल। ऑब्वियसली द थ्री ऑफ देम, स्पेशली नेमार एंड मेसी, दे आर अमेजिंग फैंटास्टिक ड्रिबलर्स। तो वो जाहिर सी बात है टेक ऑन्स और लेना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू अ बर्नार्डो सिल्वा और रोड्रिगो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बर्नार्डो सिल्वा रोड्रिगो बेटर है भाई, बिल्कुल भी नहीं भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग। पर मैं बस ये तुमसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये दो प्लेयर्स नेमार और मेसी और एम्बापे तीनों ही, इनको टेक ऑन्स लेना ज्यादा पसंद है। लाइक दे विल लाइक टू बीट प्लेयर्स एंड ट्राई टू स्कोर अ गोल। इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू आपका एवरेज अटैकर, कंपेयर टू रोड्रिगो। ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ब्राहीम दियाज। तो यहां पर लॉजिक ये बच जाता है कि अगर एम्बापे, विनीशियस इस केस में और रोड्रिगो तीनों जो है बार बार टेक ऑन्स लेंगे, बार बार प्लेयर्स को बीट करने को जाएंगे, ड्रिबल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा तो डेफिनेटली होने वाला है कि आप 10 टाइम्स में से 5 बार हक दो या 6 बार हक दो, 4 बार ही सक्सेसफुल हो सकते हो ना। हर बार तो आप नहीं जीत सकते, हर बार यू कांट बीट अ प्लेयर। तो क्या होता है ना, जब 6 बार आप मिस आउट हो जाते हो ना, तो आपकी मिडफील्ड को मेहनत करनी पड़ती है टू विन द बॉल बैक। आप जो जूड बेलिंगम, वेल्वर्डे, चुआमिनी से जो दिहाड़ी देख रहे हो ना, जो पूरे सीजन चलती आई है, वो इसी वजह से चलती आई है बिकॉज ये तीनों प्लेयर्स को जो है, प्लेयर्स को ड्रिबल पास करना पसंद है। एंड ये प्लेयर्स सक्सेसफुल ड्रिबल्स भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। पर अल्टीमेटली गलतियां होती है एंड इसके चक्कर में मिडफील्ड पिटती है। मिडफील्ड पिटती है तो आपके पास मिडफील्ड के पास वो कंट्रोल नहीं होता जैसा पिछले सीजन था। तो क्या होता है, आपकी मिडफील्ड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वापस बॉल जीतने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, आपके अटैकर्स को वापस प्रोवाइड करने के लिए। और आपका डिफेंस लाइन तो आपको मालूम ही है क्या सिचुएशन है। इट्स नॉट एट द सेम लेवल एज इट वंस वाज लाइक अ ईयर बैक और 3 years बैक। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सिचुएशन यही बन जाती है दैट बिकॉज ये प्रॉब्लम है तो आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। इट इज़ नॉट कि एम्बापे खेलता है तो विनीशियस हक देता है या विनीशियस खेलता है तो एम्बापे हक देता है, ऐसा नहीं है। उनका हैंड इन हैंड प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिमिलर है। दोनों को बॉल चाहिए होती है, एम्बापे को भी बॉल चाहिए होती है। हम इतना टाइम एट टाइम्स मैच में देखते हैं कि एम्बापे ट्रैक बैक कर रहा है, ट्रैक बैक नहीं मतलब ड्रॉप डीप कर रहा है, डिफेंडर्स को पुल कर रहा है, पर वो बॉल भी डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि वो अगर उसको बॉल आप फील नहीं कराओगे तो वो गेम से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू प्ले हिम द बॉल अ लॉट मोर देन यू प्ले। ठीक है, अभी क्योंकि एम्बापे नहीं खेल रहा है, यू हैव अ प्लेयर इन विनीशियस जो कि सिर्फ वही बॉल डिमांड करता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप कंट्रोल ज़्यादा रख पा रहे हो। पर जैसे ही एम्बापे को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी वापस होगी। नाउ आई वांट टू सी कि एल क्लासिको में कार्लो एंचेलोटी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। बाय द वे दोस्तों, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, कार्लो एंचेलोटी क्या हिडन स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं अगेंस्ट बार्सा। पर ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रिद इन आदमास हास्ता el final vamos real, sui